दोस्तों विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो यहाँ पे दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कंपनी के ऊपर फिर से लगी है पेनल्टी। कहाँ से लगी है ये पेनल्टी और इसके पीछे की वजह क्या उसको समझेंगे। साथ में यहाँ पे दिसंबर महीने के यानी क्वार्टर 3 के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है, चौंकाने वाले हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे। विशाल मेगा मार्ट ने अब बाज़ार में पैर रख दिया है और आप देख ही सकते हो कि इसने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन स्टॉक इस समय गिरावट की चपेट में है और इसके पीछे वजह बाज़ार में गिरावट का माहौल। तो कब तक फिर से सुधार होगा और क्या आने वाले समय बेहतर करेगा विशाल मेगा मार्ट या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बनेगी, क्या ये भी डिमांड साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 110 पर जो गुरुवार की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 111 का हाई भी बना, लेकिन बाजार में गिरावट का असर देखने को मिला और जिसकी वजह से ये भी स्टॉक नीचे आ गया और 107 का इसने लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 108 के आसपास रही जहाँ पे 2.47% की गिरावट थी। तो बाज़ार में नरमी है और असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली देख सकते हो कि इसने 3 जनवरी को 117 का एक ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद इसमें 2 दिन गिरावट हुई लगातार और नतीजा ये रहा कि 6 जनवरी को 104 पे स्टॉक आ गया, काफ़ी नीचे आया। लेकिन उसके बाद सडनली काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और 7 जनवरी को स्टॉक फिर से 114 तक पहुंच गया जो इसकी पुरानी लिस्टिंग के वक्त हाई थी। उसके बाद इसने बेहतर किया 2 दिन, परंतु उसके बाद 8 जनवरी से लगातार इसमें गिरावट शुरू हुई और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में गिरते हुए स्टॉक 108 पर आ गया। लेकिन उतनी चिंता की बात नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी ये 6 जनवरी को 104 पे जा चुका था और वहाँ से इसने बाउंस बैक दिया। तो बाजार संभलेगा तो स्टॉक फिर बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी, उनको एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है। यह डेप्यूटी कमिश्नर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज डिवीज़न भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से इनको आदेश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे दी नेम ऑफ अथॉरिटी अगर देखें तो डेप्यूटी कमिश्नर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज डिवीज़न भोपाल मध्य प्रदेश। और यहाँ पे जो ऑर्डर पास किया गया, जो एक्शन ली गई इनके खिलाफ, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनके ऊपर टैक्स क्रेडिट के ऊपर जो है लेकर के उसको एलिगेशन लगाया गया है। ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 73 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर यहाँ पे इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है और ये अमाउंट जो बन रही है यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 1,92,750 रुपीज़ की अमाउंट है, जिसमें यहाँ पे टैक्स जो डिमांड किया गया है 1,42,725 रुपीज़ है और इसके ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगाई गई है। दोनों मिला के 1,92,750 रुपीज़ की जो रकम है वो कंपनी से मांगी गई है। कंपनी का कहना है कि ये जो टैक्स डिमांड और पेनल्टी लगाई गई इससे हमारे बिजनेस ऑपरेशन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हम इस ऑर्डर को अध्ययन कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप किस तरह से उठाना उसको लेकर हम आगे जानकारी देंगे। यानी कंपनी इसके खिलाफ अपील करेंगी या और कुछ फैसला लेगी वो आने वाले समय कंपनी बताएगी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है और कंपनी का रिजल्ट तैयार हो चुका है। जल्दी कंपनी सामने रिजल्ट देगी और इसको लेकर जो इनके सर शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है वो RTA एजेंट की तरफ से इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है कि क्वार्टर 3 अब आप ला सकते हैं। जो भी उसकी जिम्मेदारी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। शेयर होल्डर की सारी जिम्मेदारी इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के पास होती है जो केफिन टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है। तो अब बिल्कुल जल्दी हमारे सामने रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा दिसंबर महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। तो यहाँ पे दिसंबर महीने में करीब 32 म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है विशाल मेगा मार्ट में। एक भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट नहीं मारा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त निवेश हुआ है और देख सकते हो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी दिल से खोल के यहाँ पे निवेश किया है। तो जो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जिन्होंने निवेश किया उसमें देखें तो आपको निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड दिखाई देगा जिसका 361 करोड़ का AUM किया हुआ है इसमें। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 331 करोड़ का AUM किया है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 331 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 311 करोड़ का AUM किया है इसके अंदर।
इसके अलावा निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 123 करोड़ का एयूम किया है। यानी निप्पॉन के अलग अलग ग्रुप ने बहुत सारा निवेश किया है, इन्हें पूरा भरोसा है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ऊपर। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 98.97 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ ने 72.15 करोड़ का एयूम किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का 70.52 करोड़ का एयूम है और आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 63.86 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा यूटीआई मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 42.80 करोड़ का एयूम है। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का 38.61 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जनरेशन नेक्स्ट फंड का 37.62 करोड़ का एयूम है और एक्सिस मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 34.50 करोड़ का एयूम है। कैनरा रेबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स का यहाँ पे 3411 करोड़ का एयूम है। एक्सिस कंजम्पशन फंड का यहाँ पे देख सकते हो कि 33.29 करोड़ का एयूम है और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज का 23.80 करोड़ का एयूम है। महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप मिड कैप फंड का 19.16 करोड़ का एयूम है और यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल का 11.48 करोड़ का एयूम है। तो जम के खरीदारी की है यहाँ पे अलग अलग म्यूचुअल फंड ने। और अब सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 76.02% के आसपास है। 75% की अपर लिमिट होती है, उसी के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग रखी हुई है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई का यहाँ पे 6.58% का निवेश है जो काफ़ी शानदार है। डीआई का यहाँ पे 9.80% का निवेश है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड का 8.66% का निवेश है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अदर्स का देखें तो यहाँ पे 7.60% का निवेश है। तो इसमें जनरल पब्लिक का निवेश बहुत कम है, उसके मुकाबले म्यूचुअल फंड ने काफ़ी भारी निवेश किया हुआ है। डीआई का निवेश भी बहुत ही शानदार है और एफआई का निवेश भी अच्छा है। यहाँ पे सबसे जो कम निवेश अगर देखें तो एफआई का है, लेकिन उसके बाद में जनरल पब्लिक है। जनरल पब्लिक के मुकाबले यहाँ पे डीआई और म्यूचुअल फंड ने काफ़ी भारी निवेश किया हुआ है और ये इशारा है कि वाकई में स्टॉक कमाल का है जो आने वाले समय बेहतर कर सकता है। यहाँ पे इसकी कुछ स्ट्रेंथ और कुछ लिमिटेशन भी है। तो देख सकते हो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो देख सकते हो कंपनी का जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो 37.3% के आसपास है पिछले 3 सालों से, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो कंपनी का जो इस समय एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल काफ़ी अच्छा है, -1.87 डेज का है। कुछ लिमिटेशन भी है जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, 338.69% माइनस है पास्ट 3 ईयर से। और कंपनी का आरओई देखें तो वो थोड़ा पुअर है, -3.93% ओवर पास्ट 3 ईयर। और कंपनी का जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 0.13 का। तो ये कुछ लिमिटेशन भी है। अब कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात करो, कंपनी अपने स्टोर को और संख्या बढ़ाना चाहते हैं। 80 से लेकर 100 नए स्टोर कंपनी एनुअली खोलना चाहती है, यानी हर साल 80 से 100 नए स्टोर खोलेगी कंपनी। स्पेशली उनका फोकस है Tier 2 सिटीज़ और उसके आगे। इसके अलावा क्विक कॉमर्स के ऊपर कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, जिसमें 7 से लेकर 10 किलोमीटर शोरूम के दायरे में वो ऑनलाइन भी आपको प्रोडक्ट सप्लाई करते हुए कोशिश करेंगे कि वो आपको मिल पाए। तो क्विक कॉमर्स के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश है। ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए कंपनी आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे लोकल डिलीवरी सर्विस के माध्यम से आपको प्रोडक्ट घर तक पहुंचा पाए उसके ऊपर कोशिश कर रही है और उसको और तेज़ी से किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, जितनी हो जल्दी फोकस किया जा रहा है नई डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध कराई जाए और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है। सस्ते में सस्ता प्रोडक्ट आपको पहुँचाना, यानी इंडिया के जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए प्रोडक्ट दिए जाने सस्ते में सस्ते। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय में यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट कमाल कर सकता है और ये आने वाले समय काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।